लेकिन 14 साल की वो बेटी और उसके ऊपर यह आरोप लगाया गया कि वो अपनी मर्जी तक गई थी। कौन सी ऐसी लड़कियां मैं कहूंगी कि इस देश के अंदर कि वो अपनी मर्जी तक जाओगी, मतलब उसके साथ 10-10 लोग मिलकर 4-4 लोग मिलकर उसके साथ ऐसा दुष्कर्म करेंगे। मेरे बड़े बुजुर्ग हैं, मेरे युवा भाई है, सभी ने मेरा हाथ जोड़ के राम राम। और देखिए मामला तो मतलब ऐसा है कि मजबूर हो रहे हैं सारे, क्योंकि हर रोज ऐसे कांड होने लग रहे हैं और कानून तो पता नहीं कहाँ सोया है, सरकार पता नहीं कहाँ सोई है, बल्कि सरकार के लोग उल्टा है। मैं कहना चाहूँगी कि जो गद्दिया पर बैठे वो लोग ये कारनामे कर रहे हैं। इस देश को इतना बड़ा सम्मान देने वाले, मैं कहूँगी इस देश को इतना बड़ा सम्मान दे रहे, जो मेडल दे रहे, वह लोग सुरक्षित नहीं है, वह हमारी बहन बेटी सुरक्षित नहीं है। तो ये तो हमारी एक छोटी सी नाबालिग बेटी थी, नाबालिग मेरी छोटी सी बेबे थी यार, जिसने मतलब किसी तरह की कोई नॉलेज भी नहीं होती इस उम्र में। बड़े शर्म की बात है कि डीएसपी साहब यह बात करे कि वो लड़की अपनी मर्जी तक गई। शायद उनका घर में बहन बेटी ना होगी, बहू बेटी ना होगी, उन्होंने जब भी इतनी बड़ी बात कही है। 14 साल की उम्र में उस नाबालिग बेटी ने उस छोटी सी बहन ने क्या बेरा था। 5-5 साल की लड़कियां ने बहला फुसला कर ले जावे, 9-9 साल की हमारी बेटियां के लिए, हमारी बहना के लिए बलात्कार हुए हैं, उन्हें बहला फुसला कर ले जाओ तो क्या वो अपनी मर्जी से जावे? किसी नाबालिग बेटी का माइंड डाइवर्ट करके न और उसको ले जाया जाओ। और बड़े शर्म की बात है कि अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। होटल का जो मालिक है, जो काम प्रशासन वाले जो अधिकारी हैं उन्हें करना चाहिए, वो काम तो वो कर नहीं रहे, और जो काम उनको नहीं करना चाहिए। सभी के घर में बहन बेटी होती हैं, और जब पोस्को एक्ट लगा उसके तहत तो किसी को मतलब ये कानूनी अधिकार भी नहीं है कि किसी नाबालिग लड़की का नाम वगैरह, गांव का नाम ये उछाला जाए, और फिर भी वो लोग ये कर रहे हैं। उन्होंने इस मामले की जांच करके ना उन दोषियों को सारी फुटेज होटल के अंदर मिलेंगी। कोई ऐसा होटल नहीं है कि जिसके अंदर कैमरे नहीं होते। उन्होंने उस बेटे की वीडियो को तो होटल से उठा के ना वायरल किया हर जगह। बड़े कुछ बेशर्म लोग हैं, लेकिन जो आरोपी हैं, जो दरिंदे हैं इस मामले के, क्या उनकी फुटेज अभी तक सामने नहीं आई है प्रशासन के? इतना बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र बेटिया की इज्जत के साथ इस हरियाणा प्रदेश में खेला जाने लग रहा है, तो सरकार क्यों देवे फिर इतने बड़े बड़े नारे? क्यों दे रही है फिर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे? जितने ये नारे इस सरकार ने दिए, चाहे वह गौवा की लगा लो, चाहे वह बेटिया की लगा लो, सारे नारे खोखड़े हैं। उतना ही इन नारा गेली गलत होने लग रहा है। हमारा मैं भी एक बेटी हूँ, बड़ा दिल दल है हमारी भी। यह घटना देखकर मणिपुर के अंदर भी हमने शरेआम देखा। जिस मामले में शरेआम औरतों को नंगा करके घुमाया जा रहा है, उस मामले पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं है। तो हम कैसे आस लगाएं कि प्रशासन से और इस सरकार से कि ये तो हमारी 14 साल की बेटी और ऊपर तक प्रशासन उन दरिंदा का साथ देने लग रहा है। एक बात और मैं कहूँगी, मेरे मन में भी पीड़ा, बहुत सारी मेरी छोटी बहनें भी यहाँ बैठी हैं। देखिए बड़ा सम्मान्य है हमारे जितने हमारे बुजुर्ग जिन नू लग गया कि इन बेटिया के लिए गलत हो रहा है, उस बेटी के लिए गलत होया, जिनका जमीर जिंदा, जिन नू लग गया तारी बहन बेटिया की इज्जत आज लुटने लग रही है। देश में हर जगह प्रदर्शन चल रहे, किसानी का, किते कर्मचारियों का, लेकिन इज्जत का बड़ा कोई प्रदर्शन नहीं होता। जब इज्जतें नहीं रहेगी समाज में, बहन बेटियां सुरक्षित नहीं रहेंगी समाज में, तो फिर क्या करेंगे हम? ये लड़ाई लड़का ने क्या लेना? हमने ये अधिकार चाहिए अपने। सबसे पहले हमने अपनी इज्जत का अधिकार चाहिए। हमने हमारी जो बहू बेटी जो समाज में जो इज्जत है वो इज्जत चाहिए। जितने भी लोग घर में बैठे, क्या केवल रोहतक के अंदर या फिर तमाम हरियाणा के अंदर केवल यही लोग हैं कि जिनका जमीर जिंदा, जिन नू लग गया 14-14 साल की, 9-9 साल की बेटियां के लिए गलत होने लग रहा है? जिनका जमीर जिंदा, जिनका घर में बेटी है, उन लोगों ने जरूर इस लड़ाई में भी कूदना चाहिए। और मैं सरकार और प्रशासन को भी एक बात कह रही हूँ, पहली बात तो ये नारा देना छोड़ दो, और दूसरी बात जितने भी ये प्रशासनिक अधिकारी हैं इसमें इन्वॉल्व हैं, एक तो वो डीएसपी है, सबसे पहले सस्पेंड होना चाहिए, जिसने एक बेटी के बारे में ऐसी प्रतिक्रिया दी। गाड़ी तक गलत बताई जा रही है, गाड़ी का कलर भी ब्लैक है, वो व्हाइट बताया जा रहा है। अरे साफ साफ उन दोषियों ने बचाने का काम ये प्रशासनिक अधिकारी करे। क्या प्रशासन वालों के घर बहू बेटी नहीं है? क्या उनके घर में बेटियां नहीं है जो ऐसा कारनामा ये प्रशासन वाले कर रहे? बड़े शर्म की बात है। लेकिन जब ऐसी नौबत आई है, मैं मेरे समाज के लोगों ने भी कहूंगी कि क्योंकि हर एक जितने मेरे युवा भाई भी यहाँ मौजूद हैं, सारे एक से नहीं
होंगे, लेकिन इस समाज में कानून नापा पुकारा है, लेकिन हमारे बेटा के संस्कार होने भी बढ़िया है। यदि बेटा के संस्कार बढ़िया होंगे, जब ये बेटिया की इज्जत भी बचेगी। सबसे पहले संस्कार जरूरी है। कुछ ऐसे आह्वान बस हमारे समाज में जो किसी प्रकार की किसी भी साइड नहीं देखते, लेकिन 14 साल की वह बेटी और उसके ऊपर यह आरोप लगाया गया कि वो अपनी मर्जी तक गई थी। कौन सी ऐसी लड़कियां मैं कहूंगी कि इस देश के अंदर कि वह अपनी मर्जी तक जाओगी, मतलब उसके साथ 10-10 लोग मिलकर 4-4 लोग मिलकर उसके साथ ऐसा दुष्कर्म करेंगे। कोई लड़कियों की इज्जत नहीं बची है। बड़े शर्म की बात है। मैं कहना चाहूंगी कि एक माँ बाप दुखी होकर ना, क्योंकि इस देश में न्याय प्रक्रिया नहीं है, दुखी होकर ना एक माँ बाप जब न्यू कहे कि हमारे घर में बेटी ना पैदा हुआ, क्योंकि आज समाज में इसे कारनामे हो जाए तो दंड देने का कोई विधान नहीं है, ना कानून ना दंड देने का विधान समाज को छोड़ा। और समाज की तय गुहार लगाओ तो कानून कोई सुनवाई नहीं कर रहा किसी की। यो है कारण है कि हमारे माँ बाप, हमारे चाचा ताऊ बड़े दुखी मन तनु कहे कि हमारे घर में बेटी पैदा ना हुए, क्योंकि आज बेटियां घरा में भी सेफ नहीं है, बाहर तो सेफ कहाँ होगी। इतने बड़े बड़े नारे दिए, लेकिन बेटिया की सेफ्टी खातिर इस सरकार ने ना तो कोई ऐसा कानून बनाया कि बेटियों के साथ ऐसा दुष्कर्म हो तो ऐसे दरिंदों को सरेआम चौराहे पर फांसी तोड़ देना चाहिए, और यहाँ तो गिरफ्तारी भी नहीं होती। फांसी तो तोड़ना दूर की बात, गिरफ्तारी भी नहीं होती। तमाम जितने भी मेरे बुजुर्ग बैठे हैं, समाज के हमारे बड़े हमारे मैं कहूँगी कि आदरणीय लोग यहाँ बैठे हैं, जैसा भी ये लोग फैसला लेंगे। बहुत सारी हमारी बहनें आई हैं कॉलेज से। ये केवल एक इस बेटी की लड़ाई नहीं है, एक इस हमारी 14 साल की बहन की लड़ाई नहीं है, क्योंकि बहुत सारी हमारी बहनें आई हैं। इनको भी यूँ लगा कि यह आगामी और लड़कियां की भी यह लड़ाई है, क्योंकि भविष्य में किसी बेटी के ऐसा ना हो। इस मारे यो समाज इकट्ठा हो रहा है, उसके साथ तो जो होया सो होया, और उनको भी सजा नहीं मिल रही है, लेकिन अगर भविष्य में भी किसी लड़की के साथ ऐसा ना हो, इस मारे समाज ने एक लड़ाई जरूर लड़नी चाहिए। जो लोग ये न्यू सोचा है, भाई विकास ने भी बताया कि जो लोग न्यू कहे कि वो अपनी मर्जी तय गई थी, मेरे भी भीतर में बड़ा दर्द हुआ, क्योंकि नाबालिग के किसी बच्चा का माइंड इस उम्र में डाइवर्ट कर दिया जाओ, उस बच्चे का बस की बात नहीं रहती। किसी ने बहला फुसला कर न कहीं ले जाया जाओ और फिर इतने दरिंदे मिलकर उसके साथ ऐसा दुष्कर्म करा। सरकार और प्रशासन को सीधी चेतावनी भी है ये, यदि ऐसे ही दुष्कर्म हर रोज होते रहे तो एक दिन ऐसा काम होगा इस देश के अंदर, मैं कहूँगी कि बेटियां पैदा होनी बंद हो जाएंगी यदि यही हालात हुए। और तमाम जितनी भी लड़कियां बैठी हैं अपने कॉलेजों में भी, अपनी यूनिवर्सिटियों में भी, आप और भी जितनी हमारी छोटी बहनें हैं उनको भी आप जागरूक करो, उनको बोलो कि इस तरह का काम हो कि हमारी सारी लड़कियां इकट्ठी होकर ना हम आगे आएंगे तो हमारी आवाज़ उठेगी। जब तक हम यहाँ रोडों पे इस गवर्नमेंट को नहीं दिखेंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला। और हमारे समाज के बड़े आदरणीय लोग हमारे साथ हैं, जैसा भी ये फैसला लेंगे हमारे इज्जत के हित में, वैसा हम इनके साथ चलेंगे, इनके मार्गदर्शन में चलेंगे। बड़ा धन्यवाद जी। और बड़ा मेरा मन दुखी है एक लड़की होने के नाते कि ऐसे मामले बेटिया के साथ होने लग रहे। आज एक हमारी बेटी पर दुख की घड़ी आ रही है, घड़ी आ रही है जमन वाली पे, क्योंकि यह सरकार नकम्मी हो रही है। ना तो इनका औलाद और ना इनका पत्नी, इन्हें के बेरा दुख की घड़ी मातृ शक्ति का ऊपर के भीतरी है। ये नू चले गया तो हमारी बेटी अनपढ़ रह जाएंगे, हम घर में कैसे रखेंगे ये बताओ। घर में बैठा रहे ये सरकार जो खट्टर सरकार है, यह भी नुचाव है, अनपढ़ रहे हैं इनके बालक, इनके बच्चे अनपढ़ रहे हैं। और जो मोदी सरकार है वह भी नहीं सोच रही है, अनपढ़ रहे हैं, गवार रहे हैं, ये आगे नहीं लेकर जाए। आज इस सरकार ने हम ये चेतावनी देने चाह रहे हैं, अरे घर में तो हाँ तो दुर्गा हाँ, और जिस दिन बाहर निकल लिया ना लक्ष्मी बनकर निकलेंगे और वापस नहीं मुड़ेंगे जब तक हमारी बेटियों को न्याय नहीं मिलेगा। यहीं कोर्ट के दरवाजे खटखटाने हो, चाहे पुलिस के गले आमना सामना करना हो। उस डीएसपी भाई को मैं ये चेतावनी देना चाह रही हूँ, न बताओ कितना मोटा माल मिला है तने। गाड़ी में आप बैठे थे, गाड़ी में हमारी बेटी बैठी थी तो तेरी मैं सारी सलाहकार मैं थी तेरी, न बता दो होटल वाले भाई ने और सब हमारे घर में एक कुत्ता घुसा है, उसकी भी एंट्री बाद में देंगे, पहले नू देखेंगे ये बोला है सियाना है कि भाई वो घर का हक बाहर का है। जब 10-10 दरिंदे लेकर बड़े हैं हमारी बेटी ने और उनका नू नहीं भेद कराया, अब भाई उनकी कोई भी जांच पड़ताल, कोई भी उनकी आइडेंटिटी कोई भी नहीं मांगी गई। अरे सरकार है न्यू तक वह है
यो पहचान पत्र दे दो, यो आधार कार्ड दे दो, यो भाई आईडी दे दो। अरे पुलिस प्रशासन वाले भाई मारे ऐसा तो मैं, पर इतना बेशरम काम मत करो। जो मुंह में करे है ना बुलडोजर चला है, किलकिल भाई ने कही है बात सही है, उस होटल पर बुलडोजर चलवा दो जब हमारी आत्मा ने शांति मिलेगी। उस ढेड़ ने जो यो होटल वाला मालिक से उसने सलाखों के पीछे डालो, जो दरिंदे भाज रहे हैं दोषी को तो उसमें डालो और निर्दोष को बाहर डालो। हम निर्दोष को किसी ने रखवाना नहीं चाहते और हमारी बेटी को न्याय नहीं मिलेगा जब तक हम चुप बैठने वाले नहीं हैं। ये मत सोचियो एक आ रही हैं, दो आ रही हैं, चार आ रही हैं, जब हमने आदेश मिलेगा गुजरों का, बड़े हमारे खापों का, तपों का, यह देख लेना सरकार जो कर दिल्ली में झुका दिए थे ना न्यू यार न्याय लेकर मानेंगे। कल ना हमारी बड़ी 60 साल किया गया होगा यो काम हमारी छोटी छोटी लड़कियां के साथ हो रहा है। बिल्कुल चुप नहीं बैठने वाले यहाँ। और भाई एक हो लो, मैं तो नहीं कहूँ मेरी माता शक्ति रो, मेरी छोटी छोटी गुड़ियाँ बेटियों सभी अपनी माता और बहनों को आगे लेकर आओ। जितन ये दिन धरेंगे उधर आगे पाएंगे। हम मरण के लिए तैयार हैं, तुम हमारे पीछे रहियो। ले भाई सभी बातें सुनी है, सब ने अपना अपना पक्ष रखा है। हम बिल्कुल न्याय चाहते हैं गुड़िया के साथ, क्योंकि मैं अपने निजी विचार बताती हूँ। इतने होटल खुले हुए, इतने कैफ़े खुले हुए हैं, पुलिस वाले का नाम नहीं लूँगी, उस पुलिस वाले को मैं बाय फेस मिली थी और मैंने उसको एक कैफ़े की डिटेल बताई थी कि इस कैफ़े में ये काम हो रहा है। बोला बहन जी आप मेरे को फ़ोन करना अगली बार हो तो। मैंने अगली बार होया था उस पुलिस वाले को शायद यहाँ आसपास सुनता हो दुकान खोल लेना, फ़ोन किया, लेकिन फ़ोन करने के बाद उसने फ़ोन सुन के काट दिया। क्यों? क्योंकि उससे पहले बार जो आया था तो कैफ़े मालिक से मिल के गया था। तो इसका मतलब क्या हुआ? क्योंकि वहाँ से वो मंथली उठा के लेके गया था। और ऐसे ही होटलों के साथ हो रहा है, सभी मंथली लेते हैं। डीएसपी साहब को बोलना चाहती हूँ कि अगर इतना दबाव दे रहे हो आपकी बहन बेटी के साथ ऐसा हो जाना, जब ऐसा दबाव बना के दिखाना। और आईओ बहन को कहती हूँ अगर आपके बस की बात नहीं है ना तो छोड़ दो इस केस को, दूसरी बहन को दे देंगे जो निष्पक्ष बोलेगी और जो ठोस कदम रखेगी, ठोस विचार करेगी, उसको सौंप देंगे। आपके बस की बात नहीं है तो एक साइड कर दो इस पर्चे को और आज ठोस फैसला लेके उठना। जैसा भी आप आदेश करोगे उस पर फूल चढ़ाने का काम करेंगे। जब एक माँ अपने कफन सिराने रख के बच्चे पैदा करने की ताकत रखती है तो अपनी बेटी के न्याय के लिए भी कफन क्या जान गर्दन कुटाने को भी तैयार है। तो आज ठोस कदम यहाँ ठोस फैसला लेके उठना, इससे पहले उठना नहीं तो रोज़ रोज़ की बेइज्जती सही नहीं जाती, रोज़ रोज़ अपनी बेटियों की इज्जत लुटाई नहीं जाती। ये बहन बेटियाँ बैठी है, एक उस बेटी की इज्जत का सवाल नहीं है, सारे समाज की बेटियों की इज्जत का सवाल है कि कल को दूसरी बेटी के साथ ऐसा होगा। तो आप सबसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि ठोस फैसला लेके यहाँ से जाना। इसी बात के साथ अपने विचार। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।